हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग ब्रेवेस स्टडी चैनल। तो आज मैं आपको चैप्टर 12 कराने जा रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है, तो सबसे पहले उनको जानना जरूरी है, तभी आप इसके बाद ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज काफी डिफिकल्ट लगेगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले को करते हैं, उसके बाद जाके चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो इसमें कुछ फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सरफेस एरिया, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला है क्यूब का, ठीक है, क्यूब का। तो यहाँ पे दे रखा है सी एस, मतलब मैं लिख रखा हूँ सी एस ए ऑफ क्यूब। इसका मतलब क्या है? कर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। जिसको पता है वो तो भाई सही है, नहीं पता है तो फटाफट मेरे साथ मतलब लर्न कर लो यहाँ पे, ठीक है, लर्न करना, ठीक है। कर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a²। सबसे पहले तो क्यूब क्या होता है? क्यूब तो जानते होंगे, जिससे हम खेलते थे बचपन में। क्या खेलते थे? याद करो यार, क्या खेलते थे, मतलब अभी भी खेलते हैं। ये जो होता है ये क्यूब होता है, ठीक है। तो कर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a²। ए का मतलब क्या है? इसका लेंथ होगा, ए का मतलब क्या है? इक्वल टू होता है LBH, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट, ठीक है। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 4a², ठीक है, 4a², ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू 4 है, तो इसका लेंथ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ब्रेथ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और हाइट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का मतलब ये होता है एज ऑफ क्यूब, ठीक है, एज ऑफ क्यूब बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a², ठीक है, 6a², ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? हर मतलब किसी, जैसे कि क्यूब का भी 3 फॉर्मूला है, ठीक है। पहले तो कर्व सरफेस एरिया है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, उसके बाद क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, ठीक है, एच का क्यूब। जैसे कि मान लीजिए एच हमारा 4 है, ठीक है, तो एच का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम बात कर लेते हैं कर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए, जैसे मान के चलिए आपके हाथ में क्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर एक और आपने क्यूब रख दिया, तो उससे जो बनता है वो होता है क्यूबॉइड, ठीक है, वो होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? कर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू L+B/S, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिएगा, एक बार में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 को तो हम बाहर ही रहने देंगे। कट सरफेस एरिया में क्या था? 2 इंटू ब्रैकेट में क्या था? L+B/S था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में हम क्या करते हैं? 2 को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। L को मल्टीप्लाई कर देते हैं B से, तो LB हो गया, प्लस B को मल्टीप्लाई कर देंगे H से, BH हो गया, प्लस और H को मल्टीप्लाई कर देंगे L से, तो HL हो गया। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH होता है, कुछ नहीं होता। जैसे MD मसाला सच सच, ऐसे ही याद रख लीजिए, LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे कुछ, ठीक है, एक बार में याद हो जाएगा। ये LBH होता है, ठीक है, LBH बाई, इससे याद रख लीजिए। इसके बाद क्या बोलते हैं? कर सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक कोन का हो गया। कोन सबसे पहले क्या होता है? जो बर्थडे में जो टोपा होता है ना, टोपा, उसी को कोन कहते हैं, ठीक है। कोन इस टाइप का होता है, देखिए, ये और ये आपका कोन हो गया, ठीक है, कोन। तो कर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRL। ये आपको अच्छा से समझ आएगा जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, उसके बाद ये अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। πRL होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πR था कर सरफेस एरिया, πRL था कर सरफेस एरिया ऑफ कोन का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा यहाँ पे? πR को तो हम बाहर ही रहने देंगे, ठीक है, πR को बाहर रहने देंगे, और L को ब्रैकेट में ले लेंगे, और R को है फिर दोबारा से प्लस में R को ले लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया πR ब्रैकेट में L+R, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πR²H, ठीक है, 1/3 πR²H, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH होता है, ठीक है, 2πRH।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r को तो बाहर रहने देंगे, ब्रैकेट में क्या कर देंगे, h को ले लेंगे और r को प्लस में ले लेंगे, ठीक है, h प्लस r, तो 2 पाई r h प्लस r हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, अरे वो जो गैस नहीं बनाते, क्या मतलब खाना बनाते हैं इससे, उसको कहते हैं भैया सिलेंडर, ठीक है, टोपा सा लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर को यहीं पे रहने दे दिए, आर को हम डबल कर दिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए और एच ला दिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर सबसे पहले जो बलून होता है जिससे हम खेलते हैं, ठीक है, बलून नहीं, मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं वो वाला बलून, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है 4 पाई r स्क्वायर, बस इसका वैल्यूम चेंज हो जाता है, 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर क्या होता है, जैसे कि ये बॉल है, अब हम जो बॉल को क्या कहते हैं, स्फेयर, दूसरा नाम इसका स्फीयर है, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब उसके बाद हेमिस्फेयर क्या होता है, बॉल का आधा हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। तो बॉल का जब आधा होगा तो इसका फॉर्मूला का आधा हो जाएगा, स्फीयर के फॉर्मूला का आधा हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, वही 2 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। तो इसी के साथ हम फॉर्मूला सारे कर चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला, वो सारा मतलब फिनिश हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ, 12.1 का क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो हम बात कर लेते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 2 क्यूब है जिसका हर एक का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और ज्वाइन एंड टू एंड, जो कि एक दूसरे से ज्वाइंड है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, जो हमारा क्यूबॉइड, ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड बनेगा क्योंकि एक क्यूब है आपके पास और उसको आपने फिर एक के ऊपर एक को रख दिया, तो वहां पे क्या हो गया, क्यूबॉइड बन गया। देखिए यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, जो क्यूबॉइड बना है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेंगे, सबसे पहले यही करेंगे भैया, ओम छुमंतर। ये देखिए इन्होंने क्या बोला, 2 क्यूब है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 क्यूब बनाना पड़ेगा आपको। बन जाओ हाँ बन गया, चलो बन गया। उसके बाद एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है तो क्षमायाम, जो भी हो, एनीथिंग। ये मान के चलिए दूसरा क्यूब है जो कि एक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये, ठीक है। 2 क्यूब है जो कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जैसे कि आपके हाथ में एक क्यूब है, उसके ऊपर आपने एक को और क्यूब को रख दिया, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। एक क्यूब को दूसरे पे रखने से क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो अब हम इन्होंने क्या बोला, मोहतरमा ने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया हमें निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ दे रखा है, पहले लेने से पहले जो दे रखा होता है उसके बारे में सोचते, ठीक है। कृपया लेने के पीछे ना भागे, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ले लेगा कोई, ठीक है ना, नंबर ले लेगा मतलब एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गिवन पहले लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक, 64। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब होता है, ठीक है, ए का क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एच का क्यूब। तो एच का क्यूब क्या होता है अभी बताता हूँ, पहले तो इसको निकाल लेते हैं। 64 को यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्यूब को यहाँ हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, ए इक्वल टू में 64 का अंडर रूट 3 बाहर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 64 का फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, 64 का फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर को इस तरह से पेयर बनाएंगे कि 3-3 का पेयर बने। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए रूट का बाहर 3 है, रूट के बाहर क्या है, 3 है। अगर 2 रहता है तो हम 2-2 का पेयर बनाते, लेकिन यहाँ रूट के बाहर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो 64 का फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 64 2 से करेंगे सबसे पहले, तो 32 16
8 4 और यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 3 का पेयर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 2 से ये फिर एक बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 1 2 और ये 3, एक पेयर ये बन गया, एक ओ 3 ज्यादा बना दिया, 4 बना दिया यहाँ पे, इसी से कह रहा हूँ 2 कहाँ से हुआ। 1 2 3 का पेयर ये बन गया ना। अब दूसरा बनाते हैं 1 2 और 3, ये 3 3 का पेयर हम 2 बना दिए। तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, एक पेयर हमने ये बनाया तो इसमें से एक 2 कॉमन ले लिए और एक कॉमन इसमें से ले लिए 2 को, ठीक है। तो 2 दूना क्या होता है 4, तो एज ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 4। क्या है एज ऑफ क्यूब, क्या होता है क्यूब में जो एल होता है, बी होता है एच, उसका वैल्यू, ठीक है, उसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एज ऑफ क्यूब 4 निकला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्यूबॉइड का रिजल्टिंग क्यूबॉइड अब निकाल लिया, एज ऑफ क्यूब निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकला वो क्या निकला, तो क्यूबॉइड का यहाँ पे क्या 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 हो जाएगा, एक तो क्यूबॉइड का लेंथ ले लेंगे, ठीक है, लेंथ ले लेंगे, ब्रेथ ले लेंगे और हाइट ले लेंगे, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट। एज ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा इसका, एक क्यूब का लेंथ कितना था, एक क्यूब का लेंथ 4 सेंटीमीटर था ना। एज ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू, ठीक है। हाँ सब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो जाएगा भैया, हाइट कितना होगा 4 कहने वाले जल्दी से मुंह पोंछ के आओ पानी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एक क्यूब लिया, उसके ऊपर और एक क्यूब रखा। तो एक क्यूब का तो 4 सेंटीमीटर पहले से हाइट था ही, अब हमने दोबारा से रखा 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, प्लस हो गया। एक क्यूब था और एक क्यूब और रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया इसका हाइट, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें क्या निकालना है, फाइंड निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो एक चीज यहाँ पे, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, ठीक है, और आपके पास एक सिलेंडर है। तो इसमें 2 चीज होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हम कब लेते हैं, अभी समझ आएगा आपको, अभी फॉर्मूला लगाऊंगा तो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हम जब लेते हैं जब क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, क्योंकि उसका जो मतलब सरफेस है वो गोल थोड़ी ना है, चौड़ा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे सिलेंडर होता या फिर बॉल होता, स्फीयर होता, हेमिस्फीयर होता, तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस लेते, क्योंकि उसका जो बॉडी पार्ट है, सरफेस है, वो गोल है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कर्व सरफेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज आपको लेना पड़ता है। अब हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। एक चीज लेना पड़ेगा, या तो आपको टोटल सरफेस लेना पड़ेगा या आपको कर्व सरफेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब या फिर क्यूबॉइड की बात चल रही है। तो क्यूबॉइड की बात चलती है तो हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB BH प्लस HL, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को रहने देंगे, L हमने कितना निकाला था, 4 निकाला था, B कितना निकाला था 4 और H निकाला था 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। L कितना है हमारा 4, B कितना है 4 प्लस B कितना है 4, H कितना है 8 प्लस फिर H का वैल्यू पुट करेंगे, H 8 प्लस ओ इंटू L कितना है हमारा 4, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 चौक 16 होता है, ठीक है, 8 चौक 32 प्लस 8 चौक 32, ठीक है। 32 32 64 और 16 कितना हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है, ये 80 हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 था, 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 2 16 160। अब यहाँ पे हम आंसर किस में देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आंसर देते हैं इन क्वेश्चंस का, ठीक है। सरफेस निकालने के लिए बोलेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हैलो हेमिस्फीयर, ठीक है। ए वेसल है जो कि इन द फॉर्म ऑफ ए हैलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, माउंटेड बाय ए हैलो
सिलेंडर, ठीक है, माउंटेड बाय हेलो सिलेंडर है। तो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ए वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेलो हेमिस्फीयर, ठीक है, जो कि हेलो हेमिस्फीयर में है। ये हेलो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, ये हेमिस्फीयर होता है, बॉल का आधा हेमिस्फीयर, ठीक है। माउंटेड बाय ए हेलो सिलेंडर, माउंटेड क्या है, किससे, हेलो सिलेंडर से। हेलो मतलब खोखला। ये बहुत अच्छा डायग्राम बना, बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, मतलब कमेंट में बताओ भैया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और टोटल हाइट कितना है हमारा ये बेसल का 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, आ जाओ भैया आ जाओ, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14। तो और तो रेडियस निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन, जितने भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायमीटर दिया रहेगा तो ठीक है, उससे रेडियस दिया रहेगा तो ठीक है। अगर डायमीटर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को आधा कर देते हैं, ठीक है, डायमीटर का आधा। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 14/2। तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक है, 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या है यहाँ पे, टोटल हाइट वेसल का कितना है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने 7 निकाला ना। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। रेडियस से दूरी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हेमिस्फीयर का दूरी होगा कितना होगा, 7 ही होता होगा, 7 ही तो सेंटीमीटर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा दूरी, 7 ही तो होगा। तो ये हेमिस्फीयर का हाइट कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हेमिस्फीयर का हाइट कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, सिलेंडर का हाइट निकालना है सबसे पहले। तो सिलेंडर का हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, कुछ लोग तो मन में कर चुके होंगे, जो नहीं कर चुके हैं अभी देखिए। तो टोटल हाइट ऑफ वेसल कितना है, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर है। तो हम माइनस क्या कर देंगे उसमें से 7 सेंटीमीटर। अगर हम उसको हेमिस्फीयर का रेडियस का मतलब हाइट माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर का हाइट, तो आ जाएगा ना आपका सिलेंडर का हाइट। तो माइनस क्या कर देंगे, हेमिस्फीयर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। तो हमारा सिलेंडर का हाइट कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ तक अभी कुछ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, ये जो वेसल बन रहा है, ठीक है, वेसल बन रहा है वो किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर से बन रहा है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से बन रहा है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया गया है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इसका सीधा मतलब खड़ा थोड़ी ना है, कर्व घुमा हुआ है, घुमा है, तो घूमे मतलब गोल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे। हेमिस्फीयर, सिलेंडर, स्फीयर, इस सब के लिए हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। और इसी के जगह अगर क्यूबॉइड रहता या क्यूब रहता तो टोटल सरफेस एरिया यूज करते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस निकालने के लिए बोला है, INS लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, दो इनर सरफेस एरिया, वेसल किन दो चीज से मिलकर बन रहा है। एक तो बन रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो CS से लिख देता हूं यहाँ पे, CS ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आया भैया, आओ आओ जल्दी दौड़ के आओ तुम लोग, ठीक है। हाँ सब आना, ठीक है, सब आना, मतलब फॉर्मूला कह रहा है कि हम भी आएंगे। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, अभी मैं आपको बताया था 2πr², ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। तो इन तीनों को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, पाई निकाल देंगे, आर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर प्लस यहाँ पे एच, आर प्लस क्या बच गया, एच बच गया, ठीक है। ये हो गया हमारा नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई आर, ठीक है, आर प्लस एच, या फिर एच प्लस आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे, पाई की जगह अगर वैल्यू बोला है कि लेना है तो ठीक है लेंगे, नहीं तो 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है, 22/7। और आर हमारा कितना था, 7 था, 7 लिख देंगे। आर यहाँ पे फिर ब्रैकेट में 7 प्लस एच कितना था, जो हमने लास्ट में एच निकाला सिलेंडर का वो लेंगे, ठीक है। टोटल एच नहीं लेंगे, टोटल हाइट नहीं लेंगे, जो हमने बाद में जो निकाला है ना एच, उसको लेंगे हमेशा। ये हर क्वेश्चन में इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो 6 और 7 कितना होता है, 7 और 14 13, 13 हो गया, ठीक है। 7 से 7 कट गया, यहाँ पे देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, और 22 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 44, 44 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 इंटू 13, 4 3 12 दो हाथ में, 4 3 12 13, ठीक है, 4 और 4, ठीक है, 2 7 5, ये क्या हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आंसर आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है जो कि फॉर्म ऑफ ए कोन है, ऑफ रेडियस 3.5। तो यहाँ पे एक टॉय बना लेते हैं, ये जो कि कैसा फॉर्म में, कोन के शेप में, ठीक है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, ठीक है, माउंटेड किस पे, हेमिस्फेयर पे, ठीक है। तो उसके नीचे एक हेमिस्फेयर बना दिया, ये हेमिस्फेयर, ठीक है, बन गया। और रेडियस कितना दे रखा है टॉय का, 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, 3.5 बाहर लिख दिया हमने। ऑफ सेम रेडियस किसका है, हेमिस्फेयर का भी सेम ही रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें फाइंड द सरफेस एरिया करना है टॉय का, ठीक है। तो टॉय पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ कोन प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये कोन है ना, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ओ सॉरी यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कोन इक्वल किसके, हेमिस्फीयर के। तो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ कोन कितना है, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल हाइट कितना दे रखा है, टॉय का टोटल हाइट कितना दे रखा है, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। तो ये हम क्या करेंगे, दूसरा हाइट निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए हेमिस्फीयर से लेकर ये नीचे वाला जो पार्ट होगा ये भी तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस से लेकर यहाँ, रेडियस से लेकर सारी दूरी सेम होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का हमारा हाइट कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर। तो पूरे में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर ऑफ ए कोन का हाइट, इसका हाइट आ जाएगा, ठीक है। अरे बिल्ली मत बोलो, बिल्ली आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बिल्ली बोल रहा है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, अब क्या निकालने के लिए बोले हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें टोटल सरफेस निकालना है किसका, टॉय का। तो टोटल सरफेस निकालने के लिए पहले तो टीएस लिखेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस निकालने इसलिए टीएस लिखा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल टॉय किन 2 चीजों से मिलकर बन रहा है, ये जो टॉय है किन 2 चीजों से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तो हेमिस्फीयर से बन रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इन 2 चीजों से मिलकर ही तो टॉय बन रहा है, ठीक है ना। अब दुकान पे जाना है कभी तो कह देना दुकानदार को, भैया एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे दो और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय दे दो। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय से जो चीज मिलकर बनता है वो चीज दे दो, तो ये आपको टोपी दे देगा बर्थडे वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, ले लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे पाई और आर कॉमन ले सकते हैं हम, पाई ले लिए, आर ले लिए। इसको सबसे पहले ऐसे लिखिए जैसे कि कंफ्यूजन ना हो, पाई आर एल पहले लिखिए, फिर 2 पाई आर स्क्वायर, जिससे कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। आर ले सकते हैं कॉमन, और तो कुछ नहीं ले सकते, और 2 को 2 रहने देंगे। यहाँ पे देखिए पाई और आर दोनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लिए, ठीक है। एल बच गया और 2 बच गया, और आर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक आर ये बच गया, ठीक है। तो एल प्लस 2 इंटू आर, डायरेक्ट लिखता हूँ 2 आर, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मूला बन गया क्या, तो आय का टोटल सरफेस निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करता हूँ, जब तक वैल्यू पुट करो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई आर है, पाई आर क्या करेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 कर देंगे। आर कितना है हमारा 3.5 है, 3.5 कर देंगे। लेकिन अब ये एल का, एल क्या चीज़ है, अब हम क्या, आप कहोगे ये एल का वैल्यू कैसे निकाले, बहुत अच्छी बात है। एल कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पे एल का मतलब क्या है, ये जो कोन है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये कोन है, ये जो कोन है, और ये जो पार्ट निकल रहा है ये होता है एल। इसका मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। एल का एल यही होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हाइट निकालना है। अब इसका हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, पाइथागोरस फॉर्मूला की तरह होता है, ठीक है, वो पाइथागोरस ही होता है। एल इक्वल टू में अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एल को इधर ही रहने देंगे। एच कितना दे रखा है, हाइट कितना है, ये टॉय का हाइट, हम लास्ट में जो हाइट निकाले थे कितना आया था, 12 सेंटीमीटर। हाइट हमेशा वो लेना जो फाइनल में निकाले थे, जो दे रखा होता है वो हाइट मत लेना कभी भी, जो हम निकालते वो वाला हाइट लेना हमेशा, ठीक है। तो हाइट ये 12 इसलिए लिए हम, क्योंकि 12 हाइट किसका है, कोन का हाइट है ना। जो 12 है वो कोन का हाइट है, और जो 15.5 वो पूरा 12 का हाइट है, ठीक है। तो 12 को हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोन की बात चल रही है, कोन का ही तो फॉर्मूला है, कोन का फॉर्मूला है, तो इसलिए हम 12 लेंगे। तो 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 है। तो यहाँ पे पॉइंट वाला कुछ आपको रूट निकालने में दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे, आर को हम ऐसे लिख देंगे 7/2 का स्क्वायर। देखिए 7/2 लिखे है, तो हम 2 से 7 को काटेंगे तो 3.5 ही तो आएगा। अगर हम रेडियस को डायमीटर के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रेडियस यहाँ पे 3.5 दे रखा है, ठीक है। अब हम इसे डायमीटर बनाना है, तो डायमीटर करने के लिए 7 लिख देंगे, और इसी को अगर हम रेडियस बनाना चाहते हैं तो 2 लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए रेडियस आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसे क्या करना है, डायमीटर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेडियस निकालना। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका आधा कर देते हैं, तो 7/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, 7/2 लिख दिया, तो ये रेडियस ही है एक तरह से, ठीक है, 3.5 ही है, बस कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैं इसको 7/2 लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 7 का होता है 49 अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 144 के नीचे कुछ नहीं, तो एक डाल देंगे, इक्वल टू में क्या होगा 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक चौके 4 होता है, ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 144, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 के साथ 4, ठीक है। ये हो गया 476, नहीं 4 चौक 16 17 1 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा 576 प्लस 4 एकम 4 होता है, तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे 49 ही आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है, 625 अपॉन में 4, अंडर रूट आ जाएगा इसका, ठीक है। अब 625 अंडर रूट किसका होता है, ठीक है, 625 अंडर रूट किसका होता है 25 का होता है, और अपॉन में 4 किसका होता है 2 का होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, स्लैंट हाइट निकल गया। क्या निकल गया, स्लैंट हाइट। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इरेज कर रहा हूँ ताकि बोर्ड खाली हो जाए। 25/2 निकला है ना, इसको याद रखें। यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ।
अब क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो एल कितना निकल गया हमारा 25/2 प्लस 2, आर कितना था हमारा 3.5। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा, ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.5 है तो नीचे क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे 10 कर देंगे। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, गला खराब है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं 10 लेते हैं, अगर 2 के बाद पॉइंट होता तो 100 लेते। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से हटाया तो ये 35 बन गया, अपॉन में 10 ले लेंगे। ठीक है, तो 7 से 35 कट जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम में, और 2 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे 22 कट जाएगा 11 टाइम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 25/2 ब्रैकेट का ऐसा ही नीचे ले आएंगे, प्लस अब क्या करेंगे 3.5 इंटू 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस बाद में होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। बोर्ड मास में इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास लग रहा है, तो मल्टीप्लाई पहले होगा। तो यहाँ पे सब पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 को 2 से, तो ये क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, 25/2 प्लस 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 25/2 प्लस 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 25 को 1 से कीजिए 25 ही होगा, और 2 को 7 से कीजिए तो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 39/2। 39 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया 2, और ठीक है ये आ गया आपका 2 एकम 2 और 2 नमा 18.5। ठीक है, 19.5 आ गया, ये क्या आ गया 19.5 आ गया। अब 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19.5 से, क्यों 11 बाहर था ना, 11 बाहर था, अंदर ब्रैकेट में हम सोल्व किए तो 19.5 आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 195। पॉइंट को अभी भूल जाओ। ठीक है, पॉइंट को अभी भूल जाओ, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, लास्ट में पॉइंट लगा देना। 195 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो 5 9 का 9 1 का 1। ठीक है, 5 9 का 9 1 का 1। ठीक है, 5 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 9 और 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1 2, और पॉइंट 1 के बाद था ना तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे नीचे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या निकल गया 214.5 सेंटीमीटर। जल्दी उठ जाओ रे भैया, क्या बोलना था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है, और इस सुकून के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। सरमाउंडेड किससे, हेमिस्फीयर से, मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर कैन हैव, तो हमें क्या निकालना है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और क्या निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले तो क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। तो क्यूबिकल ब्लॉक कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये बन गया। ठीक है, ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक बन गया। ओके, अब क्या बोला यहाँ पे 7, जिसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 7 होगा, लेंथ भी 7 होगा, ब्रेथ भी 7 होगा, ब्रेथ किधर इधर मार्क करता हूँ, और हाइट भी 7 होगा। ठीक है, हाइट भी 7, हाइट ये हो गया, ये 7 होगा, सब 7 होगा। ठीक है, सरमाउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या है, मतलब उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, वो सरमाउंडेड किससे, हेमिस्फीयर से। जैसे कि मान के चलिए, पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे कुछ टाइप से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सही से नहीं बना है, सॉरी। मान के चलिए आपके हाथ में क्यूब है। ठीक है, क्यूब के ऊपर आपने ऐसा कटोरा रखा, क्यूब पूरा क्यूब को ढक लेता है। ठीक है, अच्छे से पूरा ढक लेता है। ठीक है, मतलब ऊपर तक वो चिपक जाता है, एक तरह से ढक लेता है। कटोरा आधा कटोरा रखेंगे हम क्यूब पे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ढक जाता है क्यूब। ठीक है, अब क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर कैन हैव, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यूब का साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रखा, जो कि क्यूब को अच्छे तरह से ढक लेता है। तो हेमिस्फीयर का भी कितना हो जाएगा डायमीटर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका ब्रेथ 7 था, और हमने क्या किया हेमिस्फीयर से क्यूब के जो ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से ढक दिया, कवर हो गया, तो उसका भी तो डायमीटर क्या होगा 7 तो होगा।
उसका भी डायमीटर क्या हो जाएगा 7 ही होगा। यहाँ पे अच्छे से इसमें समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ आपको अच्छे से समझ आ जाता। डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि काफ़ी अलग टाइप से है ये, ठीक है। अब क्या बोला है, तो इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हमें क्या निकालना है, हमें अब सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे पार्ट का, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस निकालना है यहाँ पे, मतलब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरे इस सॉलिड का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टीएस है, टीएस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो सॉलिड बन रहा है ये किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। 3 चीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 चीजों से ही मिलकर बन रहा है। एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं है यहाँ पे, देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में टोटल सरफेस लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल सरफेस होगा। अगर यहाँ पे सिलेंडर होता क्यूब की जगह तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो टोटल सरफेस लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या हम लेते हैं, टोटल सरफेस नहीं लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TSA ऑफ क्यूब प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर, और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बेस, ठीक है। ये क्यों होगा यहाँ पे बताता हूं। हेमिस्फेरिकल बेस मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे, देखिए ये जब हम क्यूब को, जैसे कि क्यूब है, अब हमें क्या करना है, हेमिस्फीयर को सेट करना है उसमें। तो हम क्यूब का ये पार्ट काट कर निकालेंगे तभी तो हेमिस्फीयर सेट होगा। मान के चलिए आपको क्यूब है, उसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर रख दिया, तो अंडर का पार्ट अगर मान के चलिए हमें उस पूरे सॉलिड को पेंट करना है, ठीक है, पेंट करना है, तो हम ऊपर का पार्ट भी तो सब पेंट करेंगे, हेमिस्फीयर पेंट करेंगे और क्यूब पेंट करेंगे। अंदर का पार्ट थोड़ी ना पेंट करेंगे, तो इस पार्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हेमिस्फेरिकल बेस क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हेमिस्फेरिकल बेस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस माइनस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर समझ आया तो कमेंट में जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस, कर्व सरफेस, यहाँ पे देखिए गलती हुआ ना मेरे से, यही गलती नहीं करना भैया एग्जाम में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2πr स्क्वायर में से माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर बच गया, ठीक है, प्लस का प्लस 6a स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, फॉर्मूला बन गया हमारा। हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 6 को 6 रहने देंगे, a का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ये हमारा कितना है, 7 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, एज बताया ना आपको कि a का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट का क्या बोलते हैं, मतलब जो वैल्यू दे रखा है वो, ठीक है। तो ये कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस पाई आर स्क्वायर है, पाई का हम वैल्यू लिख देंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर को 2 बार लिखना है। तो हमने रेडियस कितना निकाला था हेमिस्फीयर का, रेडियस हमने निकाला था 7/2, ठीक है। तो 7/2 इंटू 7/2 2 बार लिख दिया। यहाँ पे मैं 3.5 भी लिख सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। कैलकुलेशन को इजी बनाओ, जितना हो सके उतना इजी बनाओ, ताकि 10 मिनट का क्वेश्चन हो वो 2 मिनट में हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आया, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे एक 7 से एक 7 को काट दिया हमने, ठीक है। और 2 से क्या करेंगे, 22 को काट देंगे 11 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 6 इंटू,
और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस यहाँ पे हमने काट पीट के क्या निकाला 7 इंटू 11 इंटू 7/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 7 कितना होगा 77/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। तो बोर्ड मास आना चाहिए इस चैप्टर के लिए, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बोर्ड मास। ठीक है, अगर बोर्ड मास नहीं आता तो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास सीखिए, उसके बाद ही एक चैप्टर करने आइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले तो भैया इन सबसे पहले डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 77/2। तो 77 को 2 से 4 टाइम्स में 3 टाइम्स में आएगा ये। ठीक है, 3 6 होगा, 1 बचा 7 8। ठीक है, 16 1 पॉइंट यहाँ पे 5 0 आया 5, तो 13.8 आ गया, 38.5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 49 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, प्लस करने से पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 49 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 292 और 294 आएगा, 294 आएगा। ठीक है, प्लस 38.5 आएगा। ठीक है, 38.5। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block, ठीक है, such that the diameter L of the hemisphere is equal to cube diameter, ठीक है, equal to cube। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इनका कहने का मतलब है भैया देखिए ये बहुत ही दिमाग खराब करते हैं, लेकिन दिमाग खराब नहीं होने देना है। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या है कि एक क्यूब है। ठीक है, ये एक क्यूब है, ये क्यूब हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, एक क्यूब है जो कि इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर मतलब सेट है। ठीक है, मान के चलिए पिछले क्वेश्चन में क्या है ऊपर रखा था, लेकिन उसी कटोरे को मान के चलिए आपके पास एक क्यूब है, एक कार्टून है। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है कार्टून। ठीक है, उसके अंदर आपने एक कटोरे को बड़ा सा कटोरा रख दिया, सेट कर दिया, जो कार्टून अटक गया। ठीक है, इस टाइप का कुछ शेप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइप का कुछ शेप है, यहाँ पे मैं बना दिया। अब इन्होंने क्या बोला, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ग्लोब। तो यहाँ पे क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट है। मतलब देखिए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कहने का मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कहने का मतलब इनका क्या, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब क्या था, डिप्रेशन आप पढ़े थे वो ट्रिग्नोमेट्री में। डिप्रेशन मतलब क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो मान के चलिए ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन कट मतलब काट दिया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक है, हेमिस्फेरिकल टॉप। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूजन सा होगा क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप को काट दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप को काट दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी समझ आएगा आपको। और सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्यूब। तो डायमीटर एल है हमारा किसका, हेमिस्फेयर का। डायमीटर क्या दे रखा है हमारा हेमिस्फेयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू एल है। ठीक है, और इक्वल किसके है, क्यूब के। ठीक है, इक्वल किसके है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल है क्यूब के। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, एल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरे चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस का निकालने के लिए क्या करेंगे, टीएस लेंगे इसका। टोटल सरफेस निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे एक हेमिस्फेयर भी है, और माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर
हेमिस्फेरिकल टॉप। यहाँ पे एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप इसलिए माइनस किया है क्योंकि इन्होंने बोला है कि डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब हेमिस डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, उसका टॉप माइनस किया। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज बोल रहा है। ठीक है ना, एरिया ऑफ डिप्रेशन माइनस किया है, इसका मतलब एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप माइनस किया है। जैसे कि हम देखते थे कि एक यहाँ पे पिलर है, ठीक है, पिलर है, तो अगर हम नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता था ट्रिग्नोमेट्री में, और ऊपर से देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कट है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन को हटा दिया गया, तो इसलिए हम माइनस कर दिया एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप को। तो आपको यहाँ पर अच्छा से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा 6a² प्लस हेमिस्फीयर ऑफ कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² माइनस πr², क्योंकि एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप होता है πr²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो πr² बचेगा प्लस 6a² ऐसा ही रहेगा एज इट इज। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा इस चीज को निकालने के लिए। अब हम क्या करें, वैल्यू पुट करेंगे। तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। ये डायग्राम को मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम को मिटा देता हूँ, इसको मिटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6a² प्लस πr² हमारा फॉर्मूला निकला। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 इंटू ये कितना हमारा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वैल्यू नहीं रखना है, ऐसा ही मतलब एल ऐसे वेरिएबल में है ना, वेरिएबल में है तो हम हर चीज़ों को वेरिएबल में ही लेंगे, नंबर कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है हमारा, ए का मतलब क्या होता है, एज ऑफ क्यूब होता है। तो एज ऑफ क्यूब कितना दे रखा था, एल दे रखा था। ठीक है, क्योंकि देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना इक्वल था क्यूब के, तो एज ऑफ क्यूब कितना हो गया, एल हो गया। इसका मतलब एज ऑफ क्यूब क्या हो गया, एल हो गया, क्योंकि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल था और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल किसके था, क्यूब के। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जब एल है तो क्यूब का भी डायमीटर क्या होगा, एल ही तो होगा ना, एज ऑफ क्यूब की क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पे क्या है, एल का स्क्वायर कर देंगे प्लस पाई को पाई ही लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल में ही सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, इंटू अब आर कितना हमारा, आर कितना है, आर कितना दे रखा है, रेडियस। यहाँ पे डायमीटर दे रखा है हमारा हेमिस्फीयर का, तो डायमीटर हेमिस्फीयर का दे रखा है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं, तो एल अपॉन में 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हो गया। हम क्या करेंगे, 6 इंटू एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6l² प्लस अब पाई इंटू एल अपॉन में 2 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एल अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पाई इंटू का छोड़ देंगे, एल का स्क्वायर एल ही रहेगा, एल स्क्वायर हो जाएगा इसका, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एल को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एल को कॉमन ले सकते हैं, एल कॉमन लिए तो प्लस 6 इधर आ जाएगा, तो पाई 6 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आंसर भी कंप्लीट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में ही बोला तो वेरिएबल में ही, वेरिएबल तक ही सोल्व करेंगे, आगे भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ तक ही छोड़ेंगे तो आपको मतलब नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि शेप है सिलेंडर टाइप का, विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टॉक, जिसमें 2 हेमिस्फीयर लगा है टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, दोनों कोनों पे। देखिए अभी डायग्राम बना तो फिर समझ आएगा। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ ए कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर ऑफ द सरफेस। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो कैप्सूल बनाते हैं भैया, कैप्सूल, ये कैप्सूल है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, सिलेंडर टाइप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, ये सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों कोनों पर एक एक वो हेमिस्फीयर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना देते हैं, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना देते हैं, ये हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। अब ये कैप्सूल का लेंथ कितना, 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ ए कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले वही करेंगे आप, डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 मिलीमीटर है। अब हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है।
रेडियस ऑफ कैप्सूल नहीं है, रेडियस किसका होगा, हाँ डायमीटर ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कैप्सूल इज 5/2, तो क्या हो जाएगा यार 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो भैया फिर पेट में जाएगा तो क्या होगा समझ ही सकते हो। अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे हम मिलीमीटर डायमीटर निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे जो एक कैप्सूल बन रहा है किन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, सबसे पहले ये देखिए, लेकिन उससे पहले हाइट निकाल देते हैं। तो टोटल हाइट दे रखा है हमें, टोटल हाइट हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में भैया हाइट निकालना है। हाइट ऑफ कैप्सूल कितना है, हाइट ऑफ कैप्सूल है 14 सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो भाई मैं मिलीमीटर नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा हाइट निकालना है। तो दूसरा हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, हम रेडियस निकाल लिए 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो सिलेंडर का डायमीटर यहाँ पे एक तरह से सिलेंडर है, ठीक है। कैप्सूल मत समझिए इसको, सिलेंडर समझिए, हमारे मैथ्स भाषा में कैप्सूल समझना जब खाना तब, ठीक है। तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2.5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2.5 ही तो होगा। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, और इधर भी 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 और 2.5 दोनों बगल 2.5 आ गया ना, क्योंकि इधर भी एक हेमिस्फीयर लगा है, इधर भी एक हेमिस्फीयर लगा है। इसका भी डायमीटर 2.5, इसका भी डायमीटर 2.5। तो 2.5 और 2.5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 5, और 5 को फिर माइनस कर देंगे 14 में से, 14 में से 5 गया तो बच गया 9, ठीक है। ये हमारा हाइट निकल गया दूसरा, ठीक है, हाइट निकल गया दूसरा। अब हम क्या करेंगे, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो TSA ऑफ कैप्सूल, TSA कैप्सूल निकालने के लिए क्या करेंगे, कैप्सूल किन दो चीजों से मिलकर बना है, कैप्सूल किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, और दूसरा क्या है, प्लस दो हेमिस्फीयर है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे वही। अबे कुत्ता चुप हो जाए यार, कुत्ता बोल रहा है, क्या करूं मैं, अब उसके मुंह में क्या डाल के आऊं। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr/h होता है, ठीक है, और 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे, r को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया, h+2 इंटू r बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला निकाल चुका हूँ, तो फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दिया हूँ ताकि जगह बन जाए, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या निकला हमारा, 2πr, ठीक है, ब्रैकेट में h+2 इंटू r, ठीक है। तो 2 को 2 रहने देंगे, पाई कितना 22/7 इसको लिख देंगे, और r कितना हमारा, r हमारा 2.5 है। तो फिर मैं अगेन बता रहा हूँ कि पॉइंट में यहाँ पे लास्ट सिचुएशन हो तभी डालिए, नहीं तो फ्रैक्शन में डालिए ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो, ठीक है। तो हम 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2 लिख दिया रेडियस को, ठीक है। h कितना हम निकाले थे 9, और प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5। यहाँ पे 3.5 ही डालिए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, हाँ 22/7 था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 22 कट गया 11 टाइम्स में, और 11 दूने 22, और 22 बचे 110 होता है, ठीक है। अपन में 7 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बोर्ड मास लग रहा है, बोर्ड मास आना चाहिए। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखिए गलत हो गया, यहाँ पे रेडियस कितना था 2.5, यहाँ पे मैं 3.5 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको सही कर दिया। तो 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और 9 5 कितना होता है 14, और 14 110 बाहर था, 110/7 बाहर था, और ये 14 अंदर ब्रैकेट में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 0 4 4, ठीक है, 0 1 1 0 4 5 1, 1540 आ गया, ठीक है। 1540 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 दूने 14, 1 बचा, 4 उतारे, 7 दूने 14, और ये 0 का 0। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, कैप्सूल का सरफेस एरिया हमारा कितना आ रहा है 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं।
कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट है जो कि शेप ऑफ सिलेंडर का है, सरमाउंडेड बाय ए कॉनिकल टॉप। सरमाउंडेड किससे, कॉनिकल टॉप। तो इस टाइप का एक सिलेंडर टेंट बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये और ये और ये, ठीक है, क्योंकि कॉनिकल से सरमाउंडेड है, ठीक है। इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडरिकल पार्ट 2.1, तो ये पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है, 2.1 सेंटीमीटर का है, एंड 4 सेंटीमीटर कितना है, 4 मीटर क्या है यहाँ पे, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कैनवास ऑफ द टॉप 2.8 मीटर। तो स्लैंट हाइट क्या है कैनवास का, 2.8 है। मैं स्लैंट हाइट बताया था आपको, ये होता है, ठीक है, 2.8 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो हमें एरिया निकालना है कैनवास का फॉर मेकिंग टेंट के लिए। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 500 पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है इस टेंट को बनाने के लिए। तो जो एरिया निकलेगा वो कितने का मतलब एरिया निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो कितने का पूरा मतलब टेंट बन के तैयार हुआ है, ये कुछ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर क्या दे रखा है हमारा, सबसे पहले डायमीटर से ही शुरुआत करते हैं हमेशा। डायमीटर क्या दे रखा है हमारा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या हो जाएगा, 4/2 इंटू, तो 2 इक्वल 4/2, तो डिवाइड कर देंगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले पता करते हैं कि ये चीज किससे मिलकर बन रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से मिलकर बन रहा है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से मिलकर बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सिलेंडर ले लेंगे या फिर कोन ले लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइट नहीं लेंगे क्योंकि हाइट यहाँ पे दे रखा है, इसलिए हाइट नहीं निकालेंगे। इसका भी हाइट दे रखा है, इसका भी हाइट दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना क्या होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, आर को कॉमन निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं है तो एल प्लस 2 और एच हो जाएगा, ठीक है, एल प्लस 2h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7, आर कितना हमारा 2 है, 2 को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ ताकि जगह बन जाए, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर दिया, आर को इरेज कर दिया। अब अंदर क्या है, एल का मतलब स्लैंट हाइट कितना है, स्लैंट हाइट कितना था, 2.8 प्लस 2 इंटू एच कितना था, हाइट हमारा, हाइट कितना था 2.1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 आ जाएगा ऐसा ही। और यहाँ पे फिर बोर्ड मास लग रहा है, देखिए, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 हो जाएगा, प्लस ये 2.8 ही रहेगा। अब इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 होता है, ठीक है। तो 308 हो गया, और अपॉन में 7 आ जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 308 और 7 7 चौक 28, ठीक है, 28 और ये 2 बच गया, 7 चौक 28, तो 44 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है, 1 मीटर के लिए 500 रुपया लग रहा है, ठीक है, टेंट को बनाने के लिए। तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना रुपया लगेगा, तो क्या कर देंगे, 44 से 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 2200 और 00, ठीक है ना, 2200 कितना है, हाँ 000 हो जाएगा ना, हाँ 22,000 रुपये में आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं आएगा क्योंकि कॉस्ट हमेशा रुपये में आता है, तो यहाँ पे रुपये का यूनिट लगा देंगे, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो फाइंड द सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनना है। यहाँ पे पहले देखिए, ये आ गया भैया,
क्या आ गया, एक सिलेंडर है जिसका हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जिसका डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर, और एक कोनिकल कैविटी है जो कि सेम हाइट का है, और क्या कर दिया गया, होलोड आउट कर दिया गया, मतलब सेम हाइट का, सिलेंडर के सेम हाइट का कोनिकल कैविटी है कोन के शेप का, तो इसको क्या कर दिया गया है, अंदर की तरफ यूं घुसा दिया गया है, ठीक है, यूं घुसा दिया गया है बिल्कुल सिलेंडर का हाइट का, और इसका डायमीटर भी सेम है, ठीक है, इसका डायमीटर भी सेम है 1.4 सेंटीमीटर ही है, इसका डायमीटर भी क्या है 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या है 2.4, सिलेंडर के बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं हम, क्या दे रखा है, सिलेंडर में क्या क्या दे रखा है हमारा, सिलेंडर में क्या क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमारा 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 0.7, ठीक है, 0.7 हो गया। अब हाइट कितना दे रखा है हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर, और कोन में क्या दे रखा है हमारा, कोन में भी डायमीटर सेम है 1.4, और हाइट भी सेम है इसका भी 2.4, लेकिन कोन में क्या होता है, कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल में, तो यहाँ पे एल का तो हाइट नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एक फॉर्मूला आता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट में होता है, तो एल इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये गला थोड़ा खराब है मेरा, एच का स्क्वायर आ जाओ भैया प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एच कितना दे रखा है हमारा, हाइट कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आर कितना है हमारा 0.7, ठीक है, 0.7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2.4 का कितना होता है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करो, 2.4 का स्क्वायर कितना होता है 5.76 प्लस, और 0.7 का होता है 0.49, ठीक है, अंडर रूट, और अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.76 को प्लस करेंगे 0.49 के साथ, तो ये हो गया 6.25 किसका होता है, अंडर रूट किसका होता है 2.5, ठीक है, 2.5, तो हमारा ये अंडर रूट नहीं होगा, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि 6.25 अंडर रूट किसका होता है 2.5 का, तो यहाँ पे हमारा एल का वैल्यू कितना निकला 2.5। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको ताकि जगह बन जाए। तो अब क्या करेंगे, टोटल सरफेस निकालने के लिए, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखा है, एक तो सिलेंडर दे रखा है प्लस में कोन दे रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो सिलेंडर का हम क्या लेते हैं, हमेशा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, सिलेंडर का यहाँ पे बेस भी तो है, नीचे जो बेस है वो बेस भी तो है, ऊपर से तो सिलेंडर का बेस हटा दिया गया है, तभी तो इसमें कोन सेट हुआ है अंदर की तरफ, अगर ऊपर से सिलेंडर का बेस नहीं हटाया होता तो अंदर कोन सेट ही नहीं होता, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, मतलब ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाता, मतलब इस टाइप का, ठीक है, तभी तो अंदर जाके ये कोन सेट हुआ है, पर नीचे का तो बेस बचा हुआ है ना, नीचे का तो बेस बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस प्लस कर देंगे एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, ये प्लस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको तो काटेंगे तभी तो सेट होगा कोन, मान के चलिए आपके पास एक सिलेंडर है और आपने बर्थडे वाला जो कोन होता है उसको अंदर सेट किया, तो ऊपर का जब पार्ट हटाओगे तभी तो वो अंदर सेट होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है ना, तो ये प्लस कर देंगे इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πRL प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस क्या होता है πR स्क्वायर, ठीक है, πR स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 को यहीं पे रहने देंगे, पाई को कॉमन ले सकते हैं, R को कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं हम कॉमन, 2 को कॉमन ले, पाई को कॉमन ले लिया, R को कॉमन ले लिए, और तो कुछ नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे, 2 अंदर आ गया 2H प्लस यहाँ पे L आ गया प्लस यहाँ पे R का स्क्वायर था तो एक R बच गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ताकि जगह बन जाए, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, सिलेंडर को भैया तुम्हारी कहानी खत्म, निकलो यहाँ से, चलो ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, पाई आर
2h प्लस एल प्लस आर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पाई का वैल्यू है 22/7 ले लेंगे। मैं थोड़ा मार्का चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे खत्म हो गया तो रेड कलर का ले रहा हूँ, ठीक है। पाई कितना है हमारा, पाई कितना, आर कितना दे रखा है हमारा, रेडियस कितना था, जल्दी आ जाओ। तो रेडियस यहाँ पे 0.7 है, रेडियस 0.7 है। तो मैं बोला था आपको कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को हटा के फ्रैक्शन में लगा देते हैं। तो 0.7 को अगर हम हटाएंगे 0.7 को, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.10, ठीक है। 7/10। अब क्या करेंगे, 2h है, 2h, तो 2 इंटू एच कितना हमारा हाइट, हाइट कितना 2.4 प्लस एल कितना है, एल हमारा 2.5 आया प्लस आर कितना हमारा 0.7, ठीक है 0.7। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 22/10 बच गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोर्ड मास फिर लग रहा है, यहाँ पे अगेन बोर्ड मास लग रहा है। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में बोर्ड मास ही बोर्ड मास लगता है भैया। तो कृपया बोर्ड मास को मतलब आरती उतारे, पूजा पाठ करे बोर्ड मास का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। अब इस तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 22/7, 2.8 और ये हो गया 6.7 पॉइंट और ये हो गया 8, ये टोटल क्या हो गया 8, ठीक है। अब हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 16 1 16 17। अब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे एक डिजिट 10 है, तो वहां पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे ऊपर। देखिए ये डिवाइड करने का मतलब, मान के चलिए नीचे 10 है तो ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे। अगर 100 एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 176 था, अपॉन में 10 था ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 के आगे और 6 के पीछे एक पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ पे 100 रहता, नीचे मान के चलिए यहाँ पे 100 रहता, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। ये होता है ट्रिक भैया आसान कैलकुलेशन करने का, तो कृपया इसको याद रखें, ठीक है। तो 1 के बाद पॉइंट था तो क्या हो जाएगा 176/10, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 17.6। तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आता है इस क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे, ए वुडन आर्टिकल मेड बाय ए स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो इनका कहने का मतलब, मोहतरमा का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसमें 2 हेमिस्फीयर लगा है अंदर की तरफ, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर लगा है दोनों साइड से अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ 2 हेमिस्फीयर लगा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, और इसका बेस का रेडियस कितना है 3.5 है, 3.5 है इसका रेडियस, ठीक है। इज ऑफ रेडियस 3.5, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हमें क्या करना भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये रेडियस दे रखा है इन्होंने, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना है 3.5, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे वुडन आर्टिकल यूज कीजिए क्योंकि हमने सिलेंडर का हाइट नहीं ना निकाला, लेकिन ये तो है तो एक तरह से पूरा सिलेंडर का हाइट। देखिए मान के चलिए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर। यहाँ पे इन्होंने नीचे की तरफ से हेमिस्फीयर लगाया, ठीक है, नीचे की तरफ से। अगर हम ऊपर की तरफ से हेमिस्फीयर लगाते, 2 ऊपर की तरफ से हेमिस्फीयर, तो इसमें हेमिस्फीयर का भी हाइट होता और प्लस सिलेंडर का भी हाइट होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, नीचे की तरफ से हेमिस्फीयर को लगाया, तो यहाँ पे सिर्फ पूरा सॉलिड का जो हाइट होगा वो केवल सिलेंडर का ही हाइट होगा। यहाँ पे हेमिस्फीयर का तो हाइट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अंदर की तरफ से लगा है। अगर ऊपर की तरफ से लगता तो मान के चलिए सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर हाइट है, मान के चलिए इस पूरा वेसल का 12 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। रेडियस दे रखा है हमारे कुछ 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, तो 2 हेमिस्फीयर का रेडियस मिलके क्या होगा 4 होगा। तो अब टोटल वेसल में से हम हाइट कर देंगे, ये टोटल जो स्ट्रक्चर है उसमें से हम हाइट कर देंगे क्या 4 को। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सिलेंडर का हाइट निकालना है। सिलेंडर का हाइट तो नहीं दे रखा ना, हमें पूरा वेसल का हाइट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे 4 को, दोनों हेमिस्फीयर के हाइट को, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जो कि सिलेंडर का हाइट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दे ही रखा है हमें, तो हमें हाइट निकालने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा।
तो अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया क्वेश्चन क्या कहते हो तुम, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, टी एस ए ऑफ। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे हेमिस्फीयर का भी तो रेडियस दे रखा है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या 3.5 हो जाएगा, ठीक है 3.5। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस निकालने के लिए क्या करेंगे, टी एस ए ऑफ वुडन आर्टिकल, तो क्या होगा, टी एस ए ऑफ वुडन आर्टिकल निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर या फिर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, तो दोनों हेमिस्फीयर के लेंगे, ठीक है। अब हम वही फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, पाई को कॉमन ले सकते हैं, आर को कॉमन ले लेंगे, एच प्लस 2 आर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू पाई की जगह हम 22/7 लगा देंगे, इंटू आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड पॉइंट है तो हम नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एच कितना दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 लगा देंगे प्लस 2 इंटू आर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 7 से 1 कट जाएगा 5 टाइम्स में 35, और 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम में, तो ये 22 बच गया, ठीक है 22 बच गया, नीचे कुछ नहीं है। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बोर्ड मार्क्स लग रहा है, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और प्लस 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए 22 इंटू 17, 7 दूने 14, 1 7 दूने 14 1 15, ठीक है 2 और 2, ठीक है 2, ठीक है, और ये 4 5 2 7 और ये 3, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे टोटल आंसर हमारा क्या निकल रहा है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में देंगे, हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इसी के साथ 12.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे 12.2 की तरफ, लेकिन दूसरे वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच वीडियो, ठीक है।